हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। समय हो गया है आज की झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की पहली और बड़ी खबर से। रेलवे की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर। रेलवे ग्रुप डी में निकली हजारों पदों पर वैकेंसी। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी। वहीं आवेदन का लिंक भी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता दें कि लेवल 1 के तहत रेलवे में ग्रुप डी के टोटल 32,438 पद भरे जाएंगे, जिसमें से विभिन्न पदों पर वैकेंसियां निकाली गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बस 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास NCVT यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष रखा गया है। वहीं आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए इसमें आयु सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। बदलेगी अब टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, 10,000 शिक्षकों की भी होगी बहाली। जी हां, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधी नियमों में अब बदलाव होगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है और जल्द ही इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की गृह जिले में यानी कि जिस जिले में उनका घर है वहीं पर उनका स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने बातचीत के दौरान यह भी कह दिया है कि स्थानांतरण से संबंधित नियमों की समीक्षा की जा रही है। कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि वर्तमान नियमों की वजह से स्कूलों में शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, न ही मैनुअल ट्रांसफर हो पा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। इसे देखते हुए ही यह संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया है कि झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए विभिन्न जिलों के सर्वे करके रिपोर्ट मंगवाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में करीब 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 9 जनजातीय और साथ ही 6 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्तियां होगी। क्षेत्र भाषाओं में शिक्षकों की विद्यालयों में संथाली, खड़िया, कुड़ुख, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बांग्ला, ओडिया, पंच परगनिया, खोट्टा, कुड़माली और नागपुरी भाषा में शिक्षकों की नियुक्तियां होगी। 1 जनवरी से अब कई नियमों में होगा बदलाव। LPG से लेकर PF की बदलेगी कीमत। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई चीज़ों के दाम बढ़ने और घटने भी वाले हैं। महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो पेंशन निकासी आसान हो जाएगा। देखिए, कई बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। 1 जनवरी से नया साल 2025 की शुरुआत होगी और इसी दिन से देश में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ नए नियम आने वाले हैं। नियमों में बदलाव होने के बाद आम आदमी की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव होगा और इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में 1 जनवरी 2025 से देखिए कौन कौन से नए बदलाव होंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले साल 2025 में पेंशन धारकों के लिए राहत वाली खबर है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों में अब आसानी बना दिया है। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपने पेंशन के पैसों को निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी एक्स्ट्रा सत्यापन की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नए साल में अब कार खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी से मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अब गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी और कंपनियों ने इसकी वजह उत्पादन लागत में वृद्धि को बताया है। इसलिए अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली कंपनियां, तेल कंपनियां हर महीने 1 तारीख को रसोई गैस या फिर LPG की कीमतों में बदलाव करती है। तो 1 जनवरी 2025 से इसकी कीमतों में बदलाव हो सकता है।
मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। कहा कि महिलाओं से किया गया वादा पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे झारखंड भर में महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए भेजना शुरू हो गया है। सभी के अकाउंट में ये पैसे भेजे जा रहे हैं। और जिन महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला या फिर 5वीं किस्त 2,500 रुपए अगर नहीं मिले हैं तो कमेंट में जिले का नाम जरूर ही बताएं। आपको बता दें कि झारखंड में अभी 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसलिए जिनके भी अभी अकाउंट में पैसे नहीं भेजे गए हैं सभी के अकाउंट में यह पैसा बहुत ही जल्द भेज दिया जाएगा। झारखंड में रघुवर दास की हो रही है वापसी। सामने आई एक बहुत बड़ी वजह। झारखंड में करारी हार के बाद अब देखिए भाजपा बहुत ही जल्द नया प्रयोग करेगी। पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास में ही तारनहार दिख रहा है। बड़े तामझाम के साथ ही उनकी वापसी भी हो रही है और इधर समर्थकों में काफी उत्साह भी है। उनका कहना है कि रघुवर दास ने मिशन ओडिशा को काफी कम वक्त में ही अमली जामा पहनाया। वहां पर अरसे से जमे नवीन पटनायक को अपदस्थ करने में बाबूलाल मरांडी की अहम भूमिका है। वहीं देखिए अब सिर्फ 14 महीने में ही उनकी वापसी के बाद अब मिशन झारखंड को अंजाम देने की कोशिश होगी। ऐसे में भाजपा के वे नेता अब बचने का बहाना बना रहे हैं जो चुनाव के दौरान रघुवर दास के खिलाफ बोलने का कोई मौका चूकते नहीं थे। रघुवर दास के स्वागत में उमड़ी भीड़ ने सबकी नींद खराब कर दी है और रघुवर दास की वापसी के बाद अब इस बात के भी कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। रघुवर दास की वापसी से उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वालों का अब गाड़ी किए जाएंगे सीज। ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से काटा जा रहा है चालान। रांची में अब ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं और अब बेखबर जो गाड़ी मालिक हैं उन पर अब घरों पर धड़ाधड़ चालान भी पहुंच रहा है। हालांकि तेजी से चालान काटे तो जा रहे हैं लेकिन औसत में जुर्माने की राशि जमा नहीं हो पा रही है। यानी कि लोग चालान जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए रांची ट्रैफिक पुलिस अब पूरी कड़ाई से जुर्माना राशि वसूल रही है। रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वालों के अब गाड़ी चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऐसे चालकों के गाड़ियों को पुलिस अब सीज करेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है और ट्रैफिक पुलिस की ओर से अब ऐसे गाड़ी मालिकों का अब डेटा तैयार किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना पर उठाया सवाल। कहा कि छात्रवृत्ति और राशन पर आ गया है संकट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 9 महीने से झारखंड में 34 लाख आदिवासी, दलित और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसकी वजह से लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। और बाबूलाल मरांडी का यह भी आरोप है कि पिछले 7 महीने से ग्रीन राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब परिवार भूखमरी की कगार पर हैं। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना को जिम्मेवार ठहराया। उनका कहना है कि इस योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों का पेंशन और गरीबों का राशन छीनने के लिए राज्य सरकार मजबूर हो गई है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है। राजधानी रांची में हर रोज जाम की समस्या देखने को मिल रही है। 3 किलोमीटर का रास्ता 35 मिनट तय करने में लग रहा है। 950 जवान रहते हुए भी रांची का ट्रैफिक नहीं संभल रहा। वीवीआईपी मूवमेंट बस चालान काटने में बिजी है। रांची की प्रमुख सड़कों पर हर रोज जाम की समस्या देखने को मिल रही है। हर रोज बस जाम जाम और जाम ही नजर आ रहा है। ट्रैफिक स्मूथ करने का हवाला देकर 600 होमगार्ड जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं जिला बल के करीब 350 जवान भी हैं। 4 नए ट्रैफिक थानों का भी सृजन किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जाम की समस्या नहीं खत्म हो रही है। सप्ताह की शुरुआत बस जाम से ही शुरू होती है। सभी प्रमुख सड़कों पर सुबह से ही जाम की स्थिति बन जाती है और बस 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 से 35 मिनट तक लग रहा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने में जवानों को लगाया गया, लेकिन ये लोग बस वीवीआईपी मूवमेंट और चालान काटने में बिजी नजर आ रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पचंबा से अवैध कोयला लदा 3 ट्रक हुआ जब्त, 2 ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार।
गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पचंबा थाना क्षेत्र के बुढ़वा आहार के समीप छापेमारी करके अवैध कोयला लदा हुआ 3 ट्रक जब्त किया और वहीं 2 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार करके सफलता पाई है। जिन ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया गया है उसमें बिहार के रहने वाले चितरंजन सिंह और बंगाल का रहने वाला कल्टू खान शामिल है। एक ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। झारखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी करके पकड़े गए 20 संदिग्ध लड़के। इंटरनेट से ठगी करने का है शक। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार झारखंड के देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। साइबर थाना की पुलिस ने जिले के मोहनपुर, देवीपुर, सारमा, मधुपुर और पथरोल थाना क्षेत्रों के अलग अलग जंगल झाड़ी में ताबड़तोड़ छापेमारी करके साइबर क्राइम करने के आरोप में 20 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया है। और ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस अभियान में कई दिनों से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। साइबर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इन क्षेत्रों के कुछ लोग संगठित होकर साइबर क्राइम करते हैं और जानकारी के अनुसार मोहनपुर थाना क्षेत्र से 4, देवीपुर थाना क्षेत्र से 2, मधुपुर थाना क्षेत्र से 8 और पथरोल से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। रांची में दिन दहाड़े 13 लाख की हुई लूट, होटल व्यवसायी को मारी गोली। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आए दिन वो पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं, वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जा रहे हैं। देखिए, ऐसा ही एक ताजा मामला पंडरा ओपी क्षेत्र का है, जहां एक होटल व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि पंडरा में सुमित कुमार नाम के शख्स को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी है। वह होटल लोटस चलाते हैं। घायल व्यवसायी को रिम्स ले जाया गया और सुमित को होटल के बाहर गोली मारी गई है। जानकारी मिली है कि सुमित का एक करीबी होटल के नीचे मौजूद आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा करने गया था। इसी बीच उसको लूटने के लिए कुछ हथियारबंद अपराधी पहुंच गए और नजर पड़ते ही फिर वहां सुमित भी पहुंच गया और हथियारबंद अपराधियों से भिड़ गए। इसी दौरान अपराधियों ने उसको गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए और उसे इलाज के लिए अब रिम्स भेजा गया है। पंडरा ओपी के सब इंस्पेक्टर मनीष ने ये जानकारी दी है। धनबाद में अपराधियों ने लाखों की संपत्ति लूटी, होमगार्ड जवानों की राइफल और गोलियां भी छीन ली। जी हां, धनबाद में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अपराधी लूट के दौरान जवानों की राइफल और गोलियां भी छीन लिए हैं। देखिए, ये घटना निरसा पुलिस अनुमंडल की है। निरसा थाना क्षेत्र के हरिया जाम कोयलेरी की पानी निकासी के लिए कुहका गांव में बनाए गए वीटी पंप में 25 से 30 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोल दिया। इस दौरान तैनात होमगार्ड के 2 जवान तूफानी राय और सरयू राय से पिस्टल के दम पर राइफल और गोलियां छीन ली। दोनों जवानों और ड्यूटी पर तैनात 2 पंप ऑपरेटर कृष्ण सिंह और दुलाल मंडल को बंधक बना लिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि लूटपाट की घटना में करीब 9.5 लाख रुपए की संपत्ति अपराधी लूटकर फरार हो गए। मामले की शिकायत अब पुलिस से कर दी गई है और मामले को लेकर निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने अब कह दिया है कि प्रबंधक की तरफ से शिकायत मिल गई है, घटना की जांच की जा रही है। देवघर में खड़ी 4 बसों में लग गई भीषण आग, 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दी लपटें, करोड़ों का हुआ नुकसान। देवघर में शिवपुरी मोहल्ले में खड़ी 4 बसों में सोमवार को शाम को अचानक से आग लग गई। सारी बसें देवघर जिला बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा की है। चारों बसें उनके आवास के पीछे ही खड़ी थी। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि 2 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं इधर सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं दिनेशानंद झा भी मौके पर मौजूद थे। खुद बाल्टी में पानी लेकर आग बुझाते हुए नजर आए। आग इतनी भीषण थी कि 2 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुब्बार और आग की लपटें दिखाई दे रही थी।